तहरीक इंसाफ वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। वफ्द का कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन ताहाल न होने का शिकवा, जिस पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा पीटीआई ऑपोजिशन लीडर के लिए मुतबादिल नाम भेजे, इस पर गौर हो सकता है। वफ्द ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर अयाज सादिक से मदद मांग ली। जराये के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई से पीर तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई वफ्द को मुलाकात करवाने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए ख्वाहिशमंद सुहेल अफरीदी, अलीमा खान और अली बुखारी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। बानी से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मुलाकात न होने पर सुहेल अफरीदी वापस चले गए। अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तर्ज अमल मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहते हैं सुहेल अफरीदी की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद में रात गए गैर कानूनी बयानिए पर सियासत करती रही। सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। अता तारड़ ने पीटीआई को मुल्क दुश्मन बयानिए और गलत तरजीहात तर्क करके रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखने का मशवरा दे दिया। पीटीआई ने मुल्क के असासों और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। बानी के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जमहूरी निज़ाम मुशावरत और बर्दाश्त से मजबूत होता है। असम्बली अवाम की आवाज़ है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश कबूल नहीं। कानून साजी के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास पीर 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। सेनेट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम से मुतालिक मनी बिल पेश कर दिया। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों के मामले पर पीटीआई का आज भी ईवान में शदीद एहतजाज, नारेबाजी। सेनेट इजलास 1 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब की वीडियो लिंक मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इतफाक किया गया। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 29वीं ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान वस्त एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता की कनेक्टिविटी के लिए अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। वादिया तीरा में खारिज की बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फितनल खारिज ने एक बार फिर वादिया तीरा के नेटवर्क्स के जरिए पेशावर पर दहशतगर्दाना हमले शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खारजियों ने तीरा का रास्ता अपनाया। 25 नवंबर को पेशावर में गैस पाइपलाइन तबाह करने वाले खारजी भी वादिया तीरा के रास्ते से आए। कंपटीशन कमीशन ने गठजोड़ करके कीमत मुकर्रर करने वाली शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शोकोस जारी। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। कमिश्नर ने शुगर मिलों से 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी। बेशतर मुकामात पर चीनी 215 रुपए किलो तक जा पहुंची। चीनी की सरकारी होलसेल कीमत 173 रुपए और रिटेल कीमत 177 रुपए किलो मुकर्रर है।
महंगाई के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपए 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 265.45 रुपए से कम होकर 261.75 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 28 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद हाई स्पीड डीजल 280.16 रुपए का हो जाएगा। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। ऑक्सफोर्ड मुबाहसा में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहसे में भारत ने कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के नए पैनल को दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौकिफ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत पाकिस्तानी तलबा के पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। सिंध में अब पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का इंदराज मोबाइल ऐप से हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम को कतारों, ताखीरी हरबों, कागजी कार्रवाई और फजूल चक्रों से छुटकारा मुमकिन होगा। वज़ीर आला का डोमिसाइल, रेजिडेंट कार्ड और सोशल प्रोटेक्शन रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का भी ऐलान। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचहू ने एप्लीकेशन को अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत करार दे दिया। हाउसिंग प्रोग्राम SPHF सिर्फ स्कीम नहीं बल्कि नया समाजी इनकलाब है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके। मजीद 65 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। प्रोग्राम के जरिए 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के जराए पैदा हुए। 9 लाख खवातीन को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके। हुकूमत सिंध तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज्यादा तवज्जो दे रही है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। ट्रैफिक एक्ट में 20 तरमीम से सफर महफूज और आसान। पंजाब में बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को फौरी दीत अदा करने पर इतफाक। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को बसों की छतों पर नहीं बैठा सकेंगे। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का सरकारी महकमों की ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने चंद घंटों में ई चालान डिफॉल्टर दर्जनों सरकारी गाड़ियां पकड़ ली। सीटीओ के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 55 सरकारी महकमों की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल आने को तैयार है। आइंदा गर्मियों तक कागान जलखड रोड पर सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान सफर पर आइंदा सीजन तक मुकम्मल पाबंदी होगी। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बट्टाकुंडी और सैफुल मुलूक तक सफर की इजाजत होगी। मानसहरा आबादी के बलाई इलाकों में पुलिस चौकियों को भी मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया। व्हाइट हाउस फायरिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अफगान हमलावर के घर से अहम शवाहिद मिल गए। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाला अफगान हमलावर रहमान अफगानिस्तान में CIA के लिए काम करता रहा। मुश्तबा हमलावर के घर से इलेक्ट्रॉनिक आलात बशमूल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads को कब्जे में ले लिया गया। मुश्तबा हमलावर वाशिंगटन में अहलिया और 5 बच्चों के हमरा रिहाइश पजीर था। फायरिंग से जख्मी नेशनल गार्ड्स की खातून एहलकार दम तोड़ गईं। दूसरे एहलकार की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 20 साला नेशनल गार्ड की खातून एहलकार को घात लगाकर निशाना बनाया गया। हांगकांग के इलाके ताइपू में रिहायशी टावर ब्लॉक्स में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 95 हो गई। फायर सर्विस के मुताबिक 270 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। फायर फाइटर्स लापता अफराद की तलाश में मसरूफ।
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे डे नाइट एशेज टेस्ट स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की। फास्ट बॉलर और कप्तान पैट कमिंस एक बार फिर टीम से बाहर। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड दूसरी मर्तबा भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। पर्थ टेस्ट में कमर की तकलीफ का शिकार होने वाले उस्मान ख्वाजा को स्क्वाड में बरकरार रखा गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक सॉलिडेरिटी स्कॉलरशिप होल्डर्स का ऐलान कर दिया। हर एथलीट को सालाना $13,500 अमेरिकी की स्कॉलरशिप मिलेगी। मुंतखब के लिए स्कॉलरशिप एथलीट्स में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, मोहम्मद फ़खर नदीम, सुलेमान खान, इमाम हारून, कुशमाला तलत और राबिया कबीर के नाम शामिल हैं। हाइका हसन, फातिमा ज़हरा खावर भी फहरिस्त का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इटली क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान तारीखी मुआहिदा। दोनों बोर्ड्स के दरमियान कोचिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तबादले पर इतफाक। मुआहिदे के तहत दोस्ताना मैचेस, दो तरफा टूर्नामेंट्स, ट्रेनिंग कैंप्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज 6 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान के साहिर इकबाल बांग्लादेश के उमर फारूक के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। कराची में वर्ल्ड कल्चर रंगारंग फेस्टिवल। बेल्जियम के आर्टिस्ट की जानिब से बच्चों का थिएटर प्ले शेफ बहुत पसंद किया गया। थिएटर में विंस म्यूजिकल ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस। और न्यूयॉर्क में रंगारंग थैंक्स गिविंग डे परेड। मौसीकी का तड़का, शहर की गलियां रंगों, म्यूजिक और बड़े साइज के हीलियम गुब्बारों से भर गईं। मशहूर फिल्मी हीरोज और त्यौहार के खसूसी फ्लूट्स ने परेड को चार चांद लगा दिए।